पवित्र सावन का महीना चल रहा है। ये भगवान भोलेनाथ का अति प्रिय मास है। इस महीने में आप भोलेनाथ से बहुत कुछ ले सकते हैं। बड़े से बड़ा आपका सपना पूरा हो सकता है। भोलेनाथ आपको सब कुछ प्रदान कर सकते हैं। ये लंका का दान करने वाले हैं। ये संसार को बचाने के लिए विष ग्रहण करने वाले हैं। इसलिए आप इनसे सब कुछ ले सकते हैं, सब कुछ मांग सकते हैं। बस इनके दरबार में सच्चे मन से जाएं और सच्चे दिल से इनसे प्रार्थना करें। किसी के लिए कुछ भी बुरा ना सोचें। इनके दरबार में जाकर अपना सच्चा मन रखें। किसी के लिए कुछ मन में कुछ गलत न सोचें, क्योंकि अन्य स्थाने कृतम पापम तीर्थ स्थाने विनश्यति, लेकिन तीर्थ स्थाने कृतम पापम वज्रलेपम भविष्यति। किसी अन्य स्थान में किया गया पाप तीर्थ स्थान जाने से, गंगा जी नहाने से, भोलेनाथ के दरबार में जाने से कटता है। लेकिन तीर्थ स्थाने कृतम पापम, तीर्थ स्थान में अगर आप पाप कर देते हैं तो वज्रलेपम भविष्यति, वो पाप कटता नहीं, मिटता नहीं, मिटता है। इसलिए यहाँ पर आप सच्चे भाव से जाएं। एक लोटा जल ही इनको अर्पित करें, भले ही शिव महिमा स्तोत्र का पाठ करें सच्चे मन से, या फिर आप कुछ जानते हैं जो भी कुछ इनके लिए, वो वहां पर जाकर के बोलिए। इनके सामने सच्चे मन से अपना भाव रखिए। ये सब कुछ पूरा करने में सक्षम है। आशुतोष तुम ऑर्डर दानी, ये ऑर्डर दानी है। कुछ भी दे सकते हैं, जो आप सोच नहीं सकते उतना ये दे सकते हैं। बस इनके सामने जाइए। और हाँ, एक बात का विशेष ध्यान रखें, अपनी एक बुराई जरूर यहाँ पर छोड़ देना। अगर आप कोई मादक वस्तु, कोई नशा करते हैं, कोई शराब वराब करते हैं, वो इनके सामने छोड़ देना। किसी को आज से हम गाली नहीं देंगे, छोड़ दीजिए। आज से हम ये नशा नहीं करेंगे, छोड़ दीजिए। आज से हम घर में अगर किसी को परेशान कोई आपकी वजह से होता है, हम परेशान नहीं करेंगे। आज से हम अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे। ये आप कर सकते हैं। यहाँ पर जाइए, इनके दरबार में जाइए और वहां पर एक अपनी आप बुराई छोड़ करके आइए। और अपना वहां से जो भी आप संकल्प करके आएंगे कि हम आज से ये नहीं करेंगे, और कुछ एक पूजा पाठ, कोई इनका मंत्र आप वहां से ग्रहण कर लीजिए इनके पास जाकर के, कि हम भोलेनाथ आज से इस मंत्र को ग्रहण कर रहे हैं, उसी मंत्र को जप करेंगे और हमें ये चाहिए। आप दीजिए, संकल्प ले लीजिए हाथ में जल लेकर के और उस चीज को करिए। ये जरूर देंगे। बस भाव अच्छा होना चाहिए। ये महीना बहुत ही विशेष है। इस महीने को व्यर्थ न जाने दें। इस महीने में भगवान भोलेनाथ का जितना हो सके उतना पूजन अर्चन, योग, ध्यान जो भी आप कर सकते हैं वो करें। और मैंने अभी बताया आपको शिव महिमा स्तोत्र, इस स्तोत्र का जरूर पाठ करें। अगर हो सके 1 बार करें, 2 बार करें, 3 बार करें, 11 बार, 21 बार, जितनी बार कर सके उतनी बार करें। एक बात ध्यान रखें, जो भी पूजा पाठ करें संकल्प ले करके करें, उसका फल आपको जरूर मिलेगा। अगर कोई व्रत वगैरह भी रख रहे हैं तो संकल्प करके ही करें, उसका फल आपको जरूर मिलेगा। ये भोलेनाथ सब कुछ दे रहे हैं, सब कुछ देने में सक्षम है। तो अगर आपको मेरी बातें समझ में आ रही हो, अगर अच्छा लगा हो तो इन चीजों का जरूर ध्यान दीजिएगा। और एक बात बिल्कुल ना भूलिएगा, बहुत सारे लोग कहते हैं बुढ़ापे में भजन करेंगे। भैया, जवानी की राख से शमशान भरे पड़े हैं। इसलिए ये मत सोचिए कि मैं बुढ़ापे में भजन करूंगा, जितना समय मिले, क्योंकि ये जो जन्म मिला है वो इसीलिए मिला है कि आप अच्छे कर्म कर लो और शुद्ध हो जाओ, उद्धार हो जाए, मोक्ष हो जाए, है ना। बहुत सारे लोग तो ये चीजें मानते ही नहीं, समझते ही नहीं। जिस दिन आपका जन्म होता है उसी दिन की कुंडली बनती है, सारी उम्र वही कुंडली देखी जाती है। तो कर्म ही तो पीछे जन्म के आए, उसी कुंडली में वो कर्म आ गए, वही सारी जीवन कुंडली देखी जा रही है, वही कर्म मिल रहे हैं जो भाग्य में लिखा करके लाए, वही सब कुछ मिल रहा है। बहुत सारे बहुत गलत कार्य कर रहे हैं फिर भी खुश हैं, लेकिन आप अच्छे कार्य कर रहे हैं फिर भी दुखी हैं। क्यों? क्योंकि उनका सही वाला टाइम चल रहा है। जिस दिन उनका बुरा वाला पन्ना खुलेगा तो रास्ता नहीं मिलेगी। गरुड़ पुराण में 28 नरक वर्णन है, 29वां नरक उनके लिए अलग से बना हुआ है। इस बात का ध्यान रखें। तो बिल्कुल आपको बुरा नहीं करना है। बहुत सारे लोग भगवान से रूठ जाते हैं कि हमारे साथ ये गलत हो गया, हम पूजा नहीं करेंगे, पाठ नहीं करेंगे। भैया, वो कर्म के हिसाब से आपको मिल रहा है। जिसका जब समय है तभी जाता है, जब जो नुकसान होता है तभी होता है। उसमें कुछ किसी भगवान का कोई हाथ नहीं है ना। बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं। पूजन करिए, अच्छे कार्य करिए, दिल से ईश्वर को मानिए, दिल से ईश्वर के जो रामायण जीना सिखाती है। रामायण हमें जीना सिखाती है, कैसे जीवन जीना है। और श्रीमद् भागवत महापुराण हमें मरना सिखाती है, कैसे हमें मरना है। तो इसलिए इन ग्रंथों को, इन पुराणों को पढ़िए, इन चीजों को पढ़िए, इसमें सब कुछ मिलेगा। बहुत ज्यादा नेगेटिव नहीं सोचना है, पॉजिटिव सोचना है। अपने आप ने ऐसा सोच के चलना है कि जीवन में हम कुछ ऐसा करके जाएंगे जो दुनिया याद रखेगी। और दुनिया याद रखे या न रखे, हम हमारी आत्मा संतुष्ट होकर के इस
धरती से ऊपर जाएंगे। और हाँ, मरने वाले के लिए मैंने उस दिन बताया था, जो लोग मरने के लिए सोचते हैं, मरना एक दिन जरूर है, लेकिन जल्दबाजी ना करें, देख के जाना है हमें अभी जीवन में हमें और कितना कष्ट मिलता है, क्योंकि हम जी मरने के लिए ही रहे हैं। तो बहुत भाव से भोलेनाथ का पूजन करिए। ये महीना, ये सावन का महीना बहुत ही विशेष है। आप सभी को सावन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भोलेनाथ आप सभी के भंडारे भरे, जो आप चाहते हैं सब आपको मिले। ये सावन का महीना आप सभी के लिए शुभ हो। हर हर महादेव।